देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। शहाब अली खोखर, मलिक शहाब अली खोखर। रहीम, सबसे पहले मैं इधर आने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। आप लोगों ने यहां आकर जो एक माहौल बनाया है, इंशाल्लाह ये माहौल ऐसे ही कायम रहेगा। आज मुझे इस चीज की ज्यादा खुशी है कि माशाल्लाह से मनकेरा से, कलूरकोट से, दरिया खान से, बखर से तमाम यूथ एक जगह इकट्ठी हुई है और इस यूथ को इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा किरदार सरदार तैयब हैदर खान का है। अगर वो उधर ना आते तो शायद बखर, कलूरकोट, दरिया खान, मनकेरा की यूथ इकट्ठी ना हो पाती। ये सबसे बड़ा किरदार सरदार तैयब हैदर खान का है। इसके बाद मैं अपने मेहमान राना अली नवाब नारू साहब, राना नुमान अहमद साहब और बिलाल असलम गुजर साहब जो स्पेशली गोजरा से आप यूथ के पास आए हैं, मैं उनको बखर की सरजमीन पर खुशामदीद। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि हम यूथ को मुत्तहिद कर सकें। जब आप देखें बुकला बिरादरी इकट्ठी हो सकती है, धड़ा अपना बना सकती है, डॉक्टर बिरादरी इकट्ठी हो सकती है, धड़ा बना सकती है, तो आप यूथ क्यों नहीं अपने धड़ा बना सकती? आप लोग पाकिस्तान में 70% हैं, 70%, लेकिन हम पे कब्जा 30% के लोगों का है। बाशमूल मेरे, हम जितने मेरे दोस्त बैठे हैं दरिया खान के, बखर के, हम अपने बुजुर्गों की वजह से यरगमाल हो जाते हैं और हमें उनके फैसले मानने पड़ते हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मैं आप दोस्तों से कहता हूं, आए आगे बढ़े, मैं आपका साथ दूंगा। चाहे वो बल्दियात है, चाहे वो सूबाई असेंबली का इलेक्शन है, चाहे नेशनल असेंबली का इलेक्शन है, आप यूथ आगे आए। जब तक आप यूथ आगे नहीं आएंगे ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे इमरान खान का विजन और सरदार तैयब हैदर का विजन भी यही है कि इस मुल्क को अगर कोई ठीक कर सकते हैं तो वो आप यूथ हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि आज आप लोग ऐसे शख्स की बातें सुने जो तरीके इंसाफ की शान है, यूथ विंग का मान है, सरदार तैयब हैदर खान। मैं इस शेर से उनको दावत दूंगा, हमसे फिरौन के लहजे में कोई बात न कर, हमसे फिरौन के लहजे में कोई बात न कर, हम दीवाने हैं, खुदाओं से उलझ पड़ते हैं। मैं दावत देता हूँ सरदार तैयब हैदर खान, तरीके इंसाफ की शान, यूथ विंग का मान, सरदार तैयब हैदर खान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। ग्रामी कद हज़रात, बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान ग्रामी, मेरे प्यारे भाइयों, इंसाफ यूथ विंग शुमाली पंजाब गवर्निंग बॉडी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, मेरे सामने पिंडाल में बैठे बखर के गयूर, जवान मर्द और जवान बाज नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तान ज़ीवकार, आपने जिस जोश और वलवले के साथ इस नाचीज़ का और मेरी टीम का, जिन मोहब्बतों के साथ, जिन चाहतों के साथ ये इस्तकबाल किया, ये पिंडाल सजाया, यकीनन आप सब नौजवान, मलिक शहाब साहब और मेरे इंसाफ यूथ विंग के उम्मीदवारान और आप इस पिंडाल में बैठा हुआ एक एक फर्द मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दोस्तान ज़ीवकार, दोस्तान ज़ीवकार, मैं आपको आज एक पैगाम सुनाने आया हूं, आज आपको एक पैगाम देने आया हूं। मेरे दोस्तों, मेरा ये पैगाम
एक तकरीर मत समझिएगा। मेरा ये पैगाम देने का मकसद कतन आपसे दाद वसूल करना नहीं, कतन आपकी तालियां वसूल करना नहीं, बल्कि एक ऐसा नजरिया आपके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं, आपके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो अगर मैं पहुंचाने में कामयाब हो गया तो मेरे दोस्तों, मेरा और मेरी टीम का बखर की सरजमीन पर आने का मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं। वो पैगाम है नौजवानों की गैरत का, नौजवानों की अहमियत का, नौजवानों को यह एहसास दिलाने का कि दोस्तान ज़ीवकार कि अगर हम यूं ही ये सब बर्दाश्त करते रहे, एमपीएस, एमएनएस और मोरूसी सियासतदानों के काफिले बनाते रहे, उनके कारवां चलाते रहे, अपनी खुदी का सौदा करते रहे, तो यकीन जानिए मेरे दोस्तों, हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अगर हम वतन के गद्दारों को, वतन का सौदा करने वालों को, धरती मां को बेदर्दी से लूटने वालों को मसनदे इक्तदार पर बैठाते रहे, तो दोस्तों यकीन जानिए मुअर्रख आपको कभी नौजवान नहीं कहेगा। अगर आप इस कौम के जाब सादक को लंदन में हवाखोरी करते, अदलिया की कीमत लगाते, यूं ही देखते रहेंगे तो आपकी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, आपको किस्सा माजी बना दिया जाएगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के नौजवानी के वारिस मेरे नौजवानों, तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम की नौजवानी के वारिस हो, अगर आप यूं ही ये सब बर्दाश्त करते रहे, यूं ही कायदे आजम की तस्वीर के सामने बैठे ऑफिसर्स को इत्तेहाद तंजीम की देखते रहे, तो मेरे दोस्तों अगर आप यूं ही इन मोरूसी सियासतदानों के हाथों यरगमाला होते रहे, इन मोरूसी सियासतदानों के नारे लगाते रहे, तो मेरे दोस्तों आपको नौजवान कहते हुए आपका ज़मीर भी मलामत करेगा। मेरे दोस्तों, हम वो नौजवान हुआ करते हैं जो जफाकश है, जो मेहनती है, जो जवां हिम्मत है, जो बुलंद परवाज है। ये सिर्फ वक्त इसलिए है कि हम इस उम्र के दौरानिए से गुजर रहे हैं कि जिस दौर में, जिस उम्र के हिस्से में आप जो कारनामा सर अंजाम देना चाहें, आप बड़े से बड़ा मार का सर अंजाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इस नौजवानी की उम्र की कदर कीजिए, इसको कदर की निगाहों से देखिए और इसको सही सिमत में इस्तेमाल कीजिए। मैं अपनी 70% पाकिस्तान के नौजवानों से ये सवाल करता हूं कि क्या कोई शख्स आपको पीरों का उस्ताद बनाएगा जिसका बाप जियाउल हक हो, जो आमिरों की पैदावार हो, जो तालिबान से पैसे लेकर बेनजीर की बरहाना तस्वीर हेलीकॉप्टर से भिजवाए और उसी बेनजीर के साथ लंदन में मिसाक जमहूरियत करे, ऐसा शख्स जो त्यारा हुआ करे और जद्दा भाग जाए, ऐसा शख्स जो रोशन पाकिस्तान की बात करे और पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दे, जो कशकोल तोड़ने की बात करे, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा ले, जो कश्मीरियों का खून बेचे, जो मोदी को अपने घर बुलाए, जंदाल से दोस्ती करे, इंडिया में $4 अरब भिजवा दे, जो कभी आफिया की बात ना करे, कलभूषण को इंसाफ दिलवाने,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से चला जाए, जो यूसुफ रमजी जैसे लोगों का खून बेचकर डॉलर कमाए, जो रेमन डेविस को बाइज्जत बरी करे, जहाज पर बिठाए, जो 700 की वोटर लिस्ट से 7,000 वोट ले और उसका इलेक्शन करवाए, इलेक्शन को रिग करे, पाकिस्तान का वजीर आजम बने, मॉडल टाउन में कत्लेआम करे, कानून खत्म नबूवत पर तरमीम करने की नापाक कोशिश करे। मेरे दोस्तों, ये वो मुरूसी सियासतदान हैं कि जिनके बेटे, जिनकी औलाद, जिनके पोते, जिनके समधी, जिनका खानदान सियासत के लिए तैयार हो रहा है, चाहे वो भुट्टो खानदान हो या चाहे वो आले शरीफ हो। मेरे दोस्तों, ये वो खानदान है जो स्टेटस को कहलाते हैं, जो मुरूसी सियासतदान है, जो मुरूसी सियासत के अलमबरदार है। ये कभी नौजवान की बात नहीं कर सकते, ये कभी नौजवान के हुकूक की बात नहीं कर सकते, ये कभी नौजवान को सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं पढ़ा सकते, ये कभी नौजवान को ये नहीं बता सकते कि तारिक बिन ज़ियाद कौन था, सुल्तान फातेह कौन था, कैसे सुल्तान फातेह ने 19 साल की उम्र में कस्तनतुनिया को फतह कर दिया, कैसे उसने रेड एप्पल को फतह कर दिया। मेरे दोस्तों, ये आपको नौजवानी का वो सबक नहीं पढ़ाएंगे जो अल्लामा इकबाल का नजरिया था, जो आपका और मेरा कायद इस नौजवान नस्ल के अंदर देखता है। अल्लामा इकबाल के वो शाहीन जिनको अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। मेरे दोस्तों, अल्लामा इकबाल इस नौजवान नस्ल को शाहीन से ताबीर करते रहे। वो इसलिए ताबीर करते रहे कि शाहीन कभी परवाज की बुलंदियों में थक कर चूर नहीं होता, शाहीन कभी बेरहम दीवारों से डर कर नहीं पलटता, शाहीन कभी भूखा रहते हुए मुर्दा शिकार की तरफ नहीं लपकता। शाहीन की जिंदगी का मकसद परवाज और मुसलसल परवाज है। मेरे दोस्तों, अल्लामा इकबाल यही मकसद इस नौजवान नस्ल में तैयार करना चाहता था, इस नौजवान नस्ल को बेदार करना चाहते थे, इस नौजवान नस्ल को शाहीन बनाना चाहते थे कि जिनकी जिंदगी का मकसद परवाज हो और मुसलसल परवाज हो, जो मुरूसी सियासत की पोसीदा इमारत को पाश पाश करने वाले हो। मेरे दोस्तों, तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है कि जो नौजवानों की बात करती है। इमरान खान वो वाहिद लीडर है कि जो नौजवानों की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ को नौजवानों की जमात करार दिया गया। तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नौजवान असेंबलियों की जीनत बने। मेरे दोस्तों, इमरान खान ने हमेशा इन नौजवानों को लीडर बनाने का हाथ देखा। इन नौजवानों के सर पर, इन नौजवानों को अपना हरप्पन दस्ता ठहराया। इन नौजवानों को अपने सामने रखते हुए ने पाकिस्तान का हाथ देखा, पाकिस्तान को मदीने किसी रियासत बनाने का हाथ देखा। मेरे दोस्तों, इमरान खान को इस नौजवान नस्ल की जरूरत है। वो नौजवान नस्ल जो बासलाहियत हो, बाकिरदार हो। मेरे दोस्तों, वो नौजवान नस्ल जो जफाकश हो, जो जवां हिम्मत हो, जो बुलंद परवाज हो, जो आगे बढ़कर अपना हक लेना जानती हो, जो आवे आवे और जावे जावे के नारे से बाहर हो। मेरे दोस्तों, इमरान खान आपको लीडर बनाना चाहता है और इमरान खान ने आज से 7 साल पहले आपको कायद बनाने के लिए, आपको लीडर बनाने के लिए 3 निकाती एजेंडा दिया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान का हर नौजवान लीडर बन सकता है। वो 3 निकात क्या है? वो 3 निकात, जिनमें से नंबर 1, अगर आप में से कोई नौजवान सच्चा हो, झूठा ना हो, वो लीडर बन सकता है। अगर आप में से कोई भी नौजवान
खुदगर्ज होगा वो कभी लीडर नहीं बन सकता। अगर आप में से कोई भी नौजवान बुज़दिल होगा तो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। वो कभी इस नौजवान के दड़े को लीड नहीं कर सकता। अगर आपने लीडर बनना है, अगर आपने पाकिस्तान की भाग दौड़ अपने हाथ में लेनी है, अगर आपने मोरूसी सियासत का खात्मा करना है, तो मेरे दोस्तों आपको झूठ छोड़ना पड़ेगा, आपको मैं के सर्कल से निकलना पड़ेगा, आपको खुदगर्जी से बाहर निकलना होगा, आपको दिलेराना फैसले करने होंगे, आपको बुज़दिली को खैराबाद कहना होगा। दोस्तान अज़ीज़-ओ-वक़ार, इंसाफ यूथ विंग शुमाली पंजाब ये तंजीम साजी कर रही है। इस तंजीम साजी करने का मकसद फकत यही है कि अल्लामा इकबाल के ख्वाब को पूरा किया जाए। इमरान खान के नजरिए पर गामजन जनाब सैफुल्लाह खान नियाज़ी ये चाहते हैं कि ऐसी नौजवान नस्ल तैयार की जाए कि जिनकी खुदी सूरत फौलाद हो, जिनको अपनी मंजिल आसमानों पर नजर आती हो, जो पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करने वाले हो। मेरे दोस्तों, जो कुरान को सीने से लगाने वाले हो, जो काबे को जबीनों से बसाने वाले हो, जो नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाने वाले हो। मेरे दोस्तों, जो ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाने वाले हो कि मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरे दोस्तों, इंसाफ यूथ विंग शुमाली पंजाब बक्खर जिले के उम्मीदवारान, मैं आपसे यकीन जानिए बहुत खुश हूं कि जैसे आज आपने ये मैसेज दिया, इकट्ठे बैठकर और स्टेज पे खड़े होकर एक दूसरे की तारीफ की, एक दूसरे के लिए कहा कि हम सियासी वर्कर हैं। मैं ये समझता हूं कि आपने नॉर्थ पंजाब के अंदर मिसाल कायम की है। आप वो नौजवान हैं जिन्होंने ये बताया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नौजवान भी बक्खर का सदर होगा तो उसका दूसरा भाई उसका बाजू बनेगा। अगर एक भाई सेक्रेटरी जनरल होगा तो वो भी उस अपने आप को सदर ही समझेगा। जब आप दोस्त मुत्तहिद होंगे, आप पे इत्तेफाक होगा, आप पे खुलूस होगा, तो यकीन जानिए नौजवानों की इस ताकत को ललकारने वाला कोई शख्स इस रूए ज़मीन पे नहीं पाया जाएगा। मोरूसी सियासत का खात्मा होगा। पाकिस्तान को मदीने की रियासत ये नौजवान बना पाएंगे। अगर ये जज्बा, अगर ये नौजवान मुझे नॉर्थ पंजाब के हर जिले में नजर आ जाए, नॉर्थ पंजाब के हर जिले में मुझे ये जज्बा मिल जाए, जो ये मैसेज ने दिया है कि हमको गलियां हैं कि जो एक गुलदस्ते में आपको नजर आ रही है, हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम औरतों के भूखे नहीं, हम इमरान खान के नजरिए को गली गली लेकर जाएंगे, करिया करिया लेकर जाएंगे, नगर नगर डगर डगर लेकर जाएंगे। हमें औरतों की परवाह नहीं, हमें अपनी जान की परवाह नहीं। हम फक्त एक नजरिए की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, यूथ विंग में है। हम अल्लामा इकबाल के वो शाहीन हैं जो पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करना जानते भी हैं, अपना हक लेना जानते भी हैं, दुश्मन को ललकारना भी जानते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि तमाम फैसले, अगर हम ये कहते हैं कि पहली बार इंसाफ यूथ विंग आजाद है, पहली बार जनाब सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब के मरहूम मिन्नत इस विंग को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको इलेक्शन लड़ने का कोटा मिला है तो हमारी कामयाबी ये है कि आप में से नौजवान करूबरे बल्दियात में इलेक्शन लड़े,
MPs MLAs के इलेक्शन लड़े, अपने आप को सामने लाए, इमरान खान के दिए हुए कोटे को यूटिलाइज करें। इस कोटे को यूटिलाइज करें और हकीकी मानों में इस पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा बने, पाकिस्तान की भागदौड़ संभाले, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हकीकी मानों में बने। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि तमाम फैसले मेरिट की बुनियाद पर गवर्निंग बॉडी की अक्सरियत राय से शफाफियत की बुनियाद पर किए जाएंगे। किसी सिफारिश को, किसी MP MLA की कॉल को, किसी धड़े को कभी मलूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा। हकीकी पार्टी का वर्कर सामने आएगा जिसने पार्टी के लिए मार खाई, जो पार्टी के लिए धरने में गया, जिसने पार्टी के लिए अपनी जवानी दी। हम ऐसे वर्कर को सामने लाएंगे कि जो कल हकीकी मानों में इकबाल का शाहीन बने। अगर जिसके टैलेंट की हम ब्रांडिंग करें तो कल वो पाकिस्तान की भागदौड़ संभाले, तो हमारा सर भी फख्र से बुलंद हो और यहाँ बैठे बुजुर्गान मिल्लत उन पर फख्र करें कि ये हमारे पत्थर के नौजवान हैं, हमारे असेंबली में जाकर हमारा केस लड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आखिर में आप सब दोस्तों को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मलक शाह खोकर साहब हमारे इंसान शुमारी पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं समझता हूँ कि आज वो बिलखुसूस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने जैसे आपको एक छत तले इकट्ठे किया और पूरे नॉर्थ पंजाब में ये मैसेज दिया कि ये भी तो नौजवान हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तो ऐसे ही आपस में इत्तफाक इत्तेहाद और खुलूस से रखे। यकीन जानिए, अगर आपने यही इत्तफाक और इखलास का मुजाहिरा किया तो तहरीक इंसाफ यूथ विंग को ब्लॉक कोर्ट लेवल तक मुनज़्ज़म करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग को अगर हम मुनज़्ज़म कर गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बाहैसियत सदर यूथ विंग शुमाली पंजाब आप नौजवानों का वकील बनूंगा, हर प्लेटफॉर्म पे आपकी बात उठाऊंगा और मैं आपके लिए हर राइट के लिए, आपके हर हक के लिए सबसे अव्वल पे आपके साथ जंग लड़ूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सबकी पहचान।